बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चिकन नगेट्स बाहर से क्रिस्पी और क्रंची होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चने फिर ये मज़ेदार से नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन। ये बोनलेस चिकन है और इसकी छोटे छोटे पीसीस मैंने किए हुए हैं। इसके साथ हमें चाहिए 4 पीसीस ब्रेड के। आपने नमकीन ब्रेड का इस्तेमाल करना है, मीठी ब्रेड नहीं लेनी। इसके लिए हमें चाहिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन के जवे। इसके अलावा 1 अंडा चाहिए हमें, 2 चम्मच चाहिए सोया सॉस के और यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है। सबसे पहले हमने ब्रेड को चॉप कर लेना है। इसको आपने ब्लेंडर में डाल लें या चॉपर है तो चॉपर में डाल लें। तो इसका फ़ाइन सा आप चूरा बना लें, ठीक है। ब्रेड के किनारे अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें और अगर नहीं भी उतारेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने किनारों समेत ही ब्रेड को इस तरह चॉप कर लिया था। ये देखें बहुत ही फ़ाइन आपने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है। उसके बाद जो बोनलेस चिकन था मेरे पास, उसका भी मैंने बहुत बारीक सा कीमा कर लिया है, ठीक है। कीमा जितना ज़्यादा फ़ाइन होगा, बारीक होगा, तो नगेट्स की शेप भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक को बारीक सा पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 2 चम्मच है सोया सॉस के, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 अंडा है वो शामिल किया है। फ़ाइन चॉप की हुई ब्रेड शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। चाहे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें या वैसे अच्छे तरीके से हैंड वॉश करें और इनको मिक्स करें। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। अब आप एक छोटी सी टिक्की बना लें और तवे पे फ्राई करके उसको टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या फिर मिर्चें कम या ज़्यादा लगें तो आप इनको एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो अब हमने नगेट्स की शेप दे देनी है। नगेट्स की आप कोई भी शेप दे सकती हैं, चाहे तो गोल कर लें और चाहे तो ये इस तरीके से बना लें। कोटिंग के लिए सबसे पहले हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 कप मैदा है और 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं। तो सबसे पहले हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर में इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है और अंडे की कोटिंग करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, ठीक है। ये भी सादा सी ब्रेड है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप उन्हें घर में ही, जैसे आपने ब्रेड का फ़ाइन सा चूरा बनाया था, इसी तरीके से आपने ये ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो हमने इसके ऊपर अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है, ठीक है। कोटिंग आपने यूँ करनी है कि राइट हैंड से आपने अंडे में डिप किया था तो लेफ़्ट हैंड से आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर करनी है। इस तरह आपका सिर्फ एक हाथ ही जो है वो अंडे में डिप होगा, दूसरा हाथ आपका नीट क्लीन रहेगा। उसके ऊपर मैदा और ब्रेड क्रम्स नहीं चिपकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने की है मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग, उसके बाद अंडे की कोटिंग और फिर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से आपने तमाम नगेट्स की कोटिंग करके उनको एक प्लेट में रख लेना है, ठीक है। और कोटिंग करने के फ़ौरन बाद आपने इनको फ्राई नहीं करना, बल्कि तकरीबन 10 मिनट्स के लिए आपने स्टे दे देना है। आप इनको फ्रिज में रख सकती हैं और 10 मिनट्स के बाद आप इनको फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने कोटिंग करके रख ली थी प्लेट में। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। 10 मिनट्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गरम करना है और गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमने नगेट्स को इसमें डालना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो हम जब एक साइड से इनका प्यारा सा ये लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और दोनों साइड से इसी तरह का प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए। तो दूसरा आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको फ्राई करें और साथ साथ इनको निकालते जाएं। जब आप सारे नगेट्स निकाल लें
तो आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम करके ऑयल को गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के बाद आपने फिर फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पे, मतलब ऑयल गर्म होना चाहिए लेकिन फ्लेम जो है वो लो हो। तो नगेट्स शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के ये नगेट्स बने थे। आप भी इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आज की सिंपल आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, और इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ और सिस्टर्स के साथ शेयर करना है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।